तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज कम। अब इन्होंने अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं बदली और जो नुकसान हुआ वो देश की जनता और दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि इन्होंने लिकर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए जो है पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। और आई कैन ओनली से दैट ऑल दिस exercise was undertaken with ulterior motives which do not meet the eye, and what kind of losses have happened to public exchequer can only be, it's only for everybody to guess that what kind of monetary transactions have taken place is what we all wish to understand. And all this happened under the leadership of Mr. Sisodia and Mr. Kejriwal. One of the ministers is in jail who on the charges of money laundering. Other ministers' name is cropping up in excise related issues. Under these circumstances, I think the leader the leader of such people, Mr. Kejriwal, must come in the open and answer these questions. मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खास तौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। Joining us right now is Mr. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party. संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं कि 32 जोन में आपने 850 दुकानें खोली, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई की एक रिपोर्ट जो दी उस पर एलजी ने कदम उठाए हैं और लाइसेंस धारियों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाने का आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, आपकी सरकार पर लग रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन, बेबुनियाद एलिगेशन, झूठे आरोप पहली बार नहीं कई बार हमारे ऊपर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा, कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री पे पहले सीबीआई का छापा पड़ा, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का केस हुआ फर्जी, उसमें बाद में कह दिया सीबीआई ने कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर सत्येंद्र जैन को ईडी के एक मामले में 2 महीने से जेल में जबरदस्ती रखा गया है। और आपको याद होगा कि हमारे 42 विधायकों पे कार्रवाई करके इन्होंने जेल में डाला, बाद में कोर्ट से इनको फटकार लगी कई मामलों में। दरअसल मसला यह है कि आज केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से राज्य दर राज्य जो हमको जीत मिल रही है, पंजाब के बाद और अब मध्य प्रदेश तक के जैसे राज्यों में हमें सफलता मिली है, गुजरात, हिमाचल में हमारा जनाधार बढ़ रहा है, इसके कारण से घबराकर, केजरीवाल से घबराकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती और इस प्रकार के झूठे आरोप वो लगाते रहते हैं। मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। जिस मॉडल को, केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव आते हैं, नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री आती हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। उस मॉडल को दरअसल ये घबराकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बात जो एक्साइज ड्यूटी की आप जी, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं। ये देखिए, वेवर ऑफ 144 करोड़ रुपीस लाइसेंस फी, रिफंड ऑफ 30 करोड़ टू बिडर और 50 रुपए का जो वो लेवी है। मैं आपकी बात को छोड़ नहीं रहा हूं, जवाब देने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी अगर खराब है तो 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हो रहा है सरकार को, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आज वो लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं
जिन्होंने देश के चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया, जो सरकार सीधे सीधे डीएचएफएल के घोटालेबाजों से जिन्होंने 34,000 करोड़ का घोटाला किया, उनसे 27 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। आप बताइए, सिर्फ इनके पास एक काम रह गया है ईडी के, सीबीआई के, दिल्ली पुलिस के, कि केजरीवाल को तंग करो, केजरीवाल की सरकार को चलने मत दो, केजरीवाल के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे करो। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पॉलिसी में गड़बड़ी है तो 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हो रहा है? हमने तो सरकार को मुनाफा पहुंचाया, दिल्ली सरकार को मुनाफा पहुंचाया। तो ये एक झूठा और बेबुनियाद केस है, और जैसे बाकी सारे केसों में कोर्ट से फटकार लगी इनको और सारे मामले झूठे साबित हुए, ये भी पूरी तरीके से झूठा साबित लेकिन ये होगा। चीफ सेक्रेटरी मैं की मोदी जी से रिपोर्ट के कहना चाहता आधार हूं, पर सीबीआई की केजरीवाल जांच से हो रही है। काम संजय के जी, मामले में कंपटीशन कीजिए। मेरा ये कहना है कि जो चीफ देखिए, ऐसा सेक्रेटरी है, हाँ, आपको भी मालूम है चीफ सेक्रेटरी किसके हैं, आपको भी मालूम है एलजी किसके हैं। एलजी से हम कब से जूझ रहे हैं, जब से सरकार बनी है। एक अपना प्रतिनिधि बीजेपी के लोग बैठाल देते हैं। अरे भाई, ये वही एलजी का दफ्तर है जहां 9 दिन तक मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ता है मिलने के लिए एलजी से। तो इसकी बातें मत कीजिए कि एलजी किस आधार पर काम कर रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी किस आधार पर काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इस पॉलिसी से सरकार को। तो जिस पॉलिसी से सरकार को मुनाफा हो, इसमें हम किसी और को लाभ कहां पहुंचा रहे हैं? हम तो दिल्ली सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आपका आरोप यह है कि ठेके के बहाने ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ठेके के बहाने ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ठिकाना लगा नहीं पाएंगे। केजरीवाल की लोकप्रियता आज इतनी है कि मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी को बड़ी विजय हासिल होती है। गुजरात तक में, सूरत में हम 27 सीटें जीत के आते हैं। आज पंजाब में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तो आज यही कारण है कि केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। तो काम कीजिए ना नरेंद्र मोदी जी। आप एक फर्जी मॉडल, जिससे बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, किसान त्राई त्राई कर रहा है, महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, आप ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिससे देश तबाह हो रहा है, और आपके चंद पूंजीपति मित्र अडानी जैसे लोग बिल गेट्स से ज्यादा धनवान हो रहे हैं। इस पॉलिसी से किसको फायदा हो रहा है? तो एक नकली मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, एक असली मॉडल है केजरीवाल जी का। जो केजरीवाल जी का मॉडल है वो आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए है, जो मोदी जी का मॉडल है वो चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मॉडल है। और इसी से घबरा के रात में नींद नहीं आती मोदी जी को। हाँ, तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हैं? हूं संजय जी, ये जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा है कि इन फैसलों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान की बात बताई गई है। आप कह रहे हैं मुनाफा हुआ है, हम तो कौन सी बात माने? बताया, मैंने तो आपको बताया। आप फैक्ट्स मानिए, आप जो सही है उसको मानिए। मैं तो कह रहा हूं आपको आधिकारिक रूप से 1300 करोड़ रुपए का फायदा इस पॉलिसी से दिल्ली सरकार को होगा। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल आप ये बताइए, मनगढ़ंत और झूठे आरोप कुछ भी लगाने हैं तो लगाइए। हाँ, पहले भी ऐसे मनगढ़ंत और झूठे क्या निकला? सीबीआई के दफ्तर पे सीबीआई ने जो मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा मारा था, केजरीवाल जी के दफ्तर पे भी छापा मारा था, घर पे भी छापा मारा था, क्या निकला आज तक? बताइए मुझे, क्या निकला? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई ने पहले भी छापा मारा था, क्या निकला? तो बदनाम करने के लिए लगातार ऐसे झूठे केसेस ये लगाते रहते हैं। अरे भाई, ये वो लोग हैं जो सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वालों को भेज देते हैं। इनको ललित मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको डीएचएफएल का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। इनको सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए जो मॉडल है वो लोकप्रिय हो रहा है। देखिए, एक इंडिविजुअल स्तर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी भी नेशनल हेराल्ड मामले में यही आरोप लगा रही है कि अनर्गल आरोप हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप भी वही आरोप लगा रहे हैं, हमारा काम अच्छा है इस वजह से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सीबीआई जांच का स्वागत कर रही है आपके खिलाफ। मैं कह रहा हूं कि आप कोई बात मत मानिए, आप सिर्फ इतना मानिए कि ईडी ने 3000 छापे मारे पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और उन 3000 छापों के जरिए जो केसेस इन्होंने बनाए उसमें मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो ये समझने के लिए काफी है कि ईडी एक बीजेपी के दफ्तर के रूप में काम कर रही है, सीबीआई उनके एक टूल के रूप में काम कर रही है। तोता मैना मिल के परेशान कर रहे हैं।
लेकिन तो ये लेकिन अगर ऐसी बीजेपी लेकिन के ऐसी इशारे स्थिति में पर आदमी उम्मीद मोदी जी रखता के है कि इशारे आप पर ही सब कुछ होना है। अगर आप कह रहे तो हैं आप कि क्या सारे कर सकते विपक्षी हैं? दलों को परेशान किया जा रहा है संजय जी, तो ऐसे में उम्मीद ये रहती है आप लोग सब एकजुट रहें, एक स्वर में बोलें, लेकिन विपक्षी एकता देखने को नहीं मिलती, चाहे वो ये मसला हो चाहे कोई और मसला हो। देखिए, वो सवाल आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछिए। ये तो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो दुरुपयोग हो रहा है, जब केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सदुपयोग हो रहा है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? मैंने तो आपको बताया ना कि हमारे ऊपर इतने सारे केसेस इन्होंने आज तक बनाए, उसमें कहीं कुछ निकला? कभी भी नहीं निकला। ऐसे ही ये फर्जी केस है, इसमें भी कुछ निकलने वाला है नहीं। तो ये आपका मूल चैलेंज बात है, यही है जो राजनीतिक बात है। ये आपका वो चैलेंज है बात कि यह जांच है में कि कुछ नहीं केजरीवाल निकलेगा। के मॉडल से मोदी जी डरे हुए हैं। मूल बात यही है। तो क्या उनको आपके- रातों में नींद नहीं आती, वो सिर्फ यही सोचते हैं पूरी रात कि कैसे केजरीवाल को फंसाना है, कैसे उनके कामों को रोकना है। नहीं, तो ये बताइए, क्या जो आप सरकार चैलेंज दे रहे हैं शिक्षा में केंद्र अनुकरणीय नेतृत्व काम को? कर रही है? क्या आप चैलेंज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को कि इसमें दोष निकाल करके दिखाएं जो कि अदालत उसको मान्य हो? अरे निकाल के दिखाया कहां इन्होंने? कभी किसी मामले में नहीं दिखाया। मैंने तो आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए। बहुत सारे मामलों में हमें 42 विधायकों को इन्होंने पकड़ के जेल में डाला, सबसे कोर्ट में हम बरी हुए। फटकार लगी बहुत सारे मामलों में। तो आज कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी इनसे संभल नहीं रही है। 3 बार दिल्ली में हमसे हार चुके हैं, 3 बार दिल्ली में हार चुके हैं। ऐसे झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप सबके ऊपर लगाना, पकड़ पकड़ के जेल में डालना। जो स्वास्थ्य मंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देता है, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, न्यूयॉर्क टाइम्स उसके बारे में खबरें छापता है कि भाई कैसा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, वो भ्रष्टाचारी है, उसको पकड़ के जेल में डालेंगे ये। और अब मनीष ये तो सिसोदिया साफ तौर पे दिख रहा है। और जिस डीएचएफएल से 27 करोड़ चंदा लेते हैं, जो 34,000 करोड़ की लूट करता है डीएचएफएल, जो 17 बैंकों को खाली कर देता है, दिवालिया बना देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं, तो आपका ये कहना है मनीष सिसोदिया जिन्होंने दिल्ली स्कूल मॉडल दिया है, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। पिछले 5 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों का बेहतर आ रहा है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये मॉडल देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है हिंदुस्तान, तो वो कहती है हमें केजरीवाल का मॉडल देखना है। लेकिन इससे परेशानी है मोदी जी को, इसीलिए सिंगापुर नहीं जाने देंगे। सिंगापुर को लेकर के भी सिंगापुर सरकार में का ये कहना है। जब महापौर के सम्मेलन में क्यों केजरीवाल सिंगापुर में जब दुनिया के तमाम देशों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार बुला रही है केजरीवाल जी को कि आइए दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए, मोदी जी कह रहे हैं नहीं हम जाने नहीं देंगे। आप कैसे दिल्ली मॉडल के बारे में बता सकते हैं? तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। ऐसे ही डेनमार्क उनको जाना था 2019 में, उस समय रोक दिया। तो ये लोग करना क्या चाहते हैं? सरकारों को कमजोर करना, सरकारों के अधिकारों को छीनना, छोटे छोटे कामों में अड़ंगे लगाना।